ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास। अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इस वक्त स्पीकर की नशस्त पर बैठ गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर इजलास मुनक्किद कर रही हैं। फिर हमने हामिद मीर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और उसमें अब ये ऑपोजिशन जमातों की जानिब से फैसला किया गया कि वो इजलास को मुनक्किद करेंगे, कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखेंगे। अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त पर बैठ चुके हैं। इस वक्त आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। ये मंजर भी हमने आपके सामने रखा। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जहाँ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले रुकन असम्बली बड़ी तादाद में असम्बली में ही मौजूद थे। मरीम औरंगजेब और दीगर लोगों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लान बी ये मौजूद है कि वो कौमी असम्बली से जाएंगे नहीं, यहाँ पर धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। और अब ये लग रहा है कि ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद करने की कोशिश कर रही हैं। और इसमें ये खबर सामने आई और ये मंजर सामने आया कि अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के मंजर भी सामने आया जिसमें अयाज सादिक स्पीकर की नशस्त संभाल चुके थे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन जमातों के अरकान मौजूद रहे हुकूमत के इस इकदाम के बाद, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने असद कैसर के नाम का लिखा हुआ पैगाम पढ़ा और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और इजलास जो कि 25 मार्च को बुलाया गया था उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन अब ऑपोजिशन जमातें अपने तौर पर असम्बली की कार्रवाई